वेलकम टू एग्जाम पंडित। मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, अपने घर कुशल मंगल होंगे। तो चलिए एक नई खुशखबरी के साथ, जैसा कि मैं समय समय पर आपके लिए एक एक चीज की नोटिफिकेशन को डिस्कस करने आता हूं, आज वही सेम चीज। आज हमारे यूनियन जो UIICL यूनियन इंडियन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के एओ की पोस्ट का नोटिफिकेशन जैसे कल आया है, तो आज उस नोटिफिकेशन के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, 250 वैकेंसीज के साथ यूनियन बैंक की ये जो आपका यूनियन इंश्योरेंस वालों का ये आया है। मैं आपसे बताना चाहूंगा, इसमें जो एओ की पोस्ट है बिल्कुल एक पीओ की तरह का इसका सिस्टम होता है, और सैलरी इसमें 80,000 के अप्रोक्स होती है। तो जो बच्चे एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे थे तो उन्हें यहां भी आ जाना चाहिए, क्योंकि आपको मेंस देने वहां भी जाना है और इसमें भी आगे अभी आप देखिएगा आपको फायदा क्या मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल टीम से कहूंगा पहली डिस्प्ले पे फटाफट से लाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया, UIICL यूनियन इंडियन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसके आपकी 250 वैकेंसीज आए हैं। थोड़ा सा आप स्क्रीन को जूमिंग करके देखेंगे प्यारे बच्चों, तो आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें जर्नल के लिए 102 पोस्ट आई हैं। कितनी पोस्ट हैं? 102 पोस्ट आई हैं। और ये बिल्कुल आपका जो काम करता है, इसमें देखो उसने स्पेसिफिक लिखा है यूनियन इंडियन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एओ की पोस्ट निकली है। और इसकी पोस्ट जो है बिल्कुल एक पीओ की तरह वर्किंग होती है। तो इसमें आपको बस इतना है कि आपके लिए जर्नल अगर कैटेगरी से आप हैं तो आपके लिए 102 पोस्ट हैं। अगर आप एससी कैटेगरी से 37, एसटी से 20, ओबीसी से 67 एंड ईडब्ल्यू से 20 और यू जर्नल वालों के लिए। और ये जो बैकलॉग वाली बीडी वाली क्रॉस द रिजर्वेशन जो है नीचे, ये अलग अलग पोस्ट आपको दिए गए हैं। तो चलिए आगे इसके बारे में जानते हैं। हाँ जी, सबसे पहली बात, आपकी एजुकेशन क्या रहनी चाहिए। तो अगर बात करें इसमें एजुकेशन की, तो देखो कैंडिडेट मस्ट बी पासिंग द क्वालिफिकेशन एग्जाम ऑन 31/2 2023 से पहले आप पास आउट होने चाहिए। तो सबसे पहला प्रश्न बच्चों का होता है, जी मैं तो परसुइंग हूं जी, मेरा 5th सेमेस्टर है जी, क्या मैं ट्राई कर सकता हूं? नहीं, आप 6th सेमेस्टर वाले भी हों आप ट्राई नहीं कर सकते। 31 दिसंबर 2023 से पहले पहले आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज इसमें लिख रखा है आपको एजुकेशन में 60% चाहिए, SC ST वालों को 55, तो मिनिमम 60% तो बेटा होने ही चाहिए। अगर 60% नहीं है तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। आगे नोट में देखो एक चीज बहुत अच्छी इसने लिखी, qualification must above be that organization university institute duly UG and AICET, मतलब UGC या फिर AIC के द्वारा अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से ही आपकी डिग्री होनी चाहिए। और नीचे पैटर्न भी लिखा 10+2+3 और इक्विवेलेंट, मतलब 10+2+3+ इक्विवेलेंट का मतलब है 10वीं, फिर उसके बाद आपकी 12वीं और फिर 3 साल की ग्रेजुएशन। इसमें जो 4 साल का बीएससी या आपका जो बोलते हैं आप उसको बीटेक बोलते हैं, या 4 साल का कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स कर रखा है, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। वो कैंडिडेट भी इसमें आ सकता है। और इस कैंडिडेट देखो, हर कैंडिडेट को 31/12/2013 से पहले आपके एग्जामिनेशन पास आउट किए होने चाहिए। चलिए तो फटाफट से अगली स्लाइड को देखते हैं। हाँ, रिजर्वेशन वालों के लिए क्या क्या, 5 साल का कैटेगरी आपका एससी का, ये ईयर एज के लिए, ये एज के लिए दिया गया है। तो मैं आपको एज के लिए क्लियर कर दूं पहले, हमें वैसे नॉर्मल एज 20 से 30 के लिए दिया गया है, पर SC ST के लिए जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं जो रिलैक्सेशन एज में दिया गया वो आपके सामने है। चलिए नेक्स्ट पेज पे। हाँ, और जो कैंडिडेट हैं इसमें अप्लाई करने के लिए बेटा 1000 रुपीज प्लस GST है फॉर जनरल कैंडिडेट। ST SC वालों के लिए 250 रुपए है। और सबसे बड़ी बात, आपके एग्जाम जो है इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है कल से शुरू हो चुका है और 23 जनवरी लास्ट डेट है, और इसी के अंदर अंदर आपका इसका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। अब बच्चों आपके मन में आता है जी चलो रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया, ये भी हो गया, अब इसमें है क्या? तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि हमारे इस एग्जाम में जैसे नॉर्मल बैंकिंग, मैंने अभी मेंस की बात क्यों की थी, क्योंकि अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं प्यारे बच्चों, तो इसका जो पेपर है उसमें क्या है, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट,
जर्नल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू द फाइनेंस सेक्टर और कंप्यूटर लिटरेसी। तो जो भी आपके सामने है ये बिल्कुल आपके मेंस के एग्जाम की तरह है। और इसमें दूसरी चीज रहेगी इंटरव्यू। तो अगर आप एसबीआई क्लर्क मेंस की भी तैयारी करेंगे तो साथ साथ आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आपके लिए एक बेनिफिट पॉइंट रह जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर कोई भी बच्चा जो एसबीआई मेंस की तैयारी करेगा, मान लो वो ये सोचता जी मेरा तो एसबीआई का प्री तो पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा जी, उसका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, मेरा क्या होगा कैसे होगा। भाई मेंस की तैयारी करो आप, और मेंस की तैयारी के साथ साथ आप इस फॉर्म को भी डाल दीजिए। अगर वहां मेंस का नहीं बात बनेगी तो भैया ये फॉर्म तो आप निकाल ही जाएंगे। तो आप लगन से मेहनत से तैयारी कीजिए, हम आपके साथ हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ी न्यूज प्यारे बच्चों मैं आपके लिए लेके आया हूं कि एग्जाम पंडित पे कल हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे सुबह 11 बजे, 11:30 बजे 11:30 पे, जिसमें लास्ट मोमेंट तैयारी करेंगे, रीजनिंग की सभी टॉपिक की रिवीजन करेंगे। 5 और 6 तारीख को जो हमने एग्जाम का लेवल बच्चों ने फेस किया, 5 और 6 तारीख को जो रीजनिंग के क्वेश्चंस का लेवल ला, कल टाइमर के साथ पहले बेसिक फिर ट्रिक फिर उसे एक सुपर में बदलेंगे, और एजेंडा रहेगा हमारा 35 आउट ऑफ 35। तो जिन बच्चों का भी 11 और 12 को एसबीआई क्लर्क है उन्हें ये इंफॉर्मेशन जरूर दीजिएगा कि कल सुबह 11:30 बजे हमारे साथ लाइव जुड़े। इसी तरह से बने रहिए। थैंक यू।